विज्ञान से रिलेटेड। तो इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और सेफ जोन में वही स्टूडेंट रहते हैं जिनके 25 या 25 से ऊपर मार्क्स बन पाते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को परखें। अगर आप इन 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में चल रही है और आपको कंटिन्यूसली इसी फ्लो में अपनी स्टडी रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है और वीडियो के एंड में जितना भी आपका स्कोर बने वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। पूर्णतः ईमानदारी के साथ सारा पेपर आप सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। तो जो भी उपयुक्त ऑप्शन हो वह उसका चयन करें। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, उसमें उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो है दृढ़ता। सबसे उपयुक्त ऑप्शन है दृढ़ता। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर आगे दे रखा है, अभिप्रेरणा का स्तर है। तो अभिप्रेरणा का स्तर होता है उच्च जब कार्य कठिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है प्रतिष्ठा। ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास, सुरक्षा और भूख ये सभी प्राकृतिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा, प्रेरणा की जो विधि नहीं है वो है व्यवहार में परिवर्तन करना, रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना और प्रशंसा करना। ये सभी प्रेरणा की विधियों के अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे दे रखा है, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के प्रदाता कौन है। तो इसके जो प्रदाता है प्रवर्तक वो है हल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक का उदाहरण है। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा। जो ये इच्छा है यही अभिप्रेरक का उदाहरण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक है। तो जन्मजात प्रेरक होते हैं भूख, प्यास, दर्द। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर सही होगा, आदत। आदत जन्मजात प्रेरक नहीं होती है। नींद, भूख, प्यास ये सभी जन्मजात प्रेरक होते हैं। फिर आगे दे रखा है, मैस्लो ने कितनी मूल आवश्यकताएं बताई हैं। तो मैस्लो ने बताई है 5। ठीक है, 5 मूल आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। किसके अभाव में। तो यहां पर इसका सही आंसर है आवश्यकता के अभाव में। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे दे रखा है, जब शिशुओं में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है तब निम्न भावना का विकास होता है। तो किस प्रकार की भावना का विकास होता है जब उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अविश्वास। आगे देखते हैं, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। तो प्रेरणा शब्द का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ है वो है प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, भूख है। भूख एक प्रकार का क्या है। तो भूख है अंतर्नोद। ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आगे दे रखा है, किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा देता है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्वीकृति प्रेरक। आगे दे रखा है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन किसका है। तो ये कथन दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है और अपना स्कोर भी जरूर शेयर करना है। आगे दे रखा है, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है पर इसका अतीत बहुत लंबा है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था। तो ऐसा कहा गया था अबिंगहस के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, मनोविज्ञान में संप्रदाय कितने हैं। तो मनोविज्ञान में कुल 7 संप्रदाय हैं।
प्रमुख। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे दे रखा है बालक की दमित इच्छाएं कैसे मन में जाती हैं। तो जो दमित इच्छाएं ये बालक के अचेतन मन में जाती हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। अभिप्रेरणा प्रारंभ होती है। अभिप्रेरणा कहां से प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है चालक से। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे दे रखा है अभिप्रेरणा को समाप्त करने वाला शब्द है। अभिप्रेरणा को जो समाप्त करने वाला शब्द है वो है समायोजन। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित नहीं करती। तो अभिप्रेरणा को जो प्रभावित नहीं करता है वो है व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। समायोजन, अधिगम, बुद्धि ये सभी अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। आगे दे रखा है व्यक्तित्व नहीं होता है। व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता है। व्यक्तित्व परिवर्तनशील, परिमार्जित व गतिशील होता है। ये आप ध्यान रखिए, ये स्थायी नहीं होता है। आगे दे रखा है देवीय प्रवृत्ति होती है। किसमें? तो जो देवीय प्रवृत्ति होती है वो होती है परम अहम में, सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए जो श्रेष्ठ विधि है वो है जीवन इतिहास विधि। ऑप्शन नंबर थर्ड। गैरेट ने प्रेरक बताए हैं कितने प्रकार के? तो गैरेट ने जो प्रेरक के प्रकार बताए हैं वो बताए हैं 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति है? तो ये है प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे दे रखा है शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी किसने कहा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी कहा था जॉन ड्यूवी ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे दे रखा है विकासात्मक विधि कितने प्रकार की है? तो जो विकासात्मक विधि है ये 2 प्रकार की है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। आगे दे रखा है शिक्षा को द्विमुखी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो जॉन एडम्स के द्वारा ऐसा कहा गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की प्राणवायु किसे कहते हैं? तो अभिप्रेरणा की जो प्राणवायु कहा जाता है ये कहा जाता है परिपक्वता को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स जितना भी स्कोर आपका रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आप टॉपिक बता सकते हैं कि मनोविज्ञान के किस टॉपिक पर सेपरेटली मैं टेस्ट के रूप में आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है और इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।